क्लास 9th चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक इसके लाइन और एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लाइन्स एंड एंगल। सबसे पहले लाइन्स, लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट a part of a line, a part of a line with two end point। जैसे कोई लाइन है और इसका पार्ट और इसके टू एंड पॉइंट हो ए बी, ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट क्या है? ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट्स? टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? टू एंड पॉइंट होता है। लाइन की एक पार्ट, ओके, लाइन का वन पार्ट जिसकी टू एंड्स पॉइंट होती है उसे लाइन सेगमेंट यानी संख्या रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, रे। अच्छा, लाइन सेगमेंट को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट हम ऐसे दिखाते हैं, ओके। रे, रे क्या होती है? रे पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट। मतलब रे क्या है? एक एंड पॉइंट होती है और दूसरी एंड पॉइंट नहीं होती है, इसे और बढ़ाया जा सकता है, इसे हम रे कहते हैं। इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया लाइन और लाइन सेगमेंट, रे। नेक्स्ट है कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, they are called collinear point। Three or more point, one point A, B, C, एक पॉइंट से अधिक यानी दो, थ्री पॉइंट से अधिक अगर एक ही लाइन में ये पॉइंट लाई यानी स्थित हो, इसे कॉलिनियर पॉइंट कहा जाता है। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट वे पॉइंट हैं जो थ्री या मोर पॉइंट इज नॉट लाई इन सेम लाइन या स्ट्रेट लाइन, वन बी सी, इस तरीके से मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी, ये पॉइंट इस तरीके से एक लाइन में अगर नहीं है तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाता है। इसी तरीके से अब आगे हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। व्हाट इज द एंगल? एंगल क्या है? When two rays originates from the same end point in called angle। टू रेज लेते हैं और ऑर्गेनेट्स करते हैं फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। इसका एंड पॉइंट एक ही है बी, ये ए और ये सी, ए सी और ए बी सी, तो इनका एंड पॉइंट है, ये क्या हो गया? इनके बीच में हो गया एंगल। क्या बन गया? एंगल, जिसे हम कोण कहते हैं। तो एंगल हो गया ये। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। नंबर वन, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसे हम कहते हैं, ये देखिए एक्यूट एंगल को हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? तो वे एंगल जो सपोज करिए ए और ये बी एक लाइन और इनके बीच एंगल
कुछ भी है, मान लीजिए एक्स एंगल है। तो एक्यूट एंगल हम किसे कहेंगे? एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री, कितना होता है? लेस देन 90 डिग्री, 90 अंश से कम के कोण को या 90 डिग्री के कम के एंगल्स को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहा जाता है। ठीक है। सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल जिसे समकोण कहते हैं। राइट एंगल किसे कहते हैं? एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? इसे राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये राइट एंगल है, ए बी एंड सी। क्या है ये? राइट एंगल। तो राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री को हम बोलते हैं, उसे राइट एंगल कहा जाता है। इसी तरीके से राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल आता है, नंबर 3, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वे एंगल होते हैं जो लेस देन 180 एंड मोर देन 90। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मींस 180 से कम और 90 से ज्यादा के जो एंगल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ए बी सी, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मतलब वे एंगल जो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह से नंबर 4 है, चौथा है आपका रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल फिर रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वे एंगल होते हैं एग्जैक्ट 180 डिग्री। एग्जैक्ट 180 डिग्री को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। जैसे ए बी एंड सी, ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। इसी तरीके से नंबर 5 है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। तो ये जो एंगल होगा ए बी सी, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? मोर देन 180, मतलब 180 डिग्री से अधिक एंड लेस देन 360 से कम, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल कहा जाता है। ये एंगल पूरा, ये कंप्लीट एंगल है। या ऐसे भी कह सकते हो, ये लाइन सीधे इस तरीके से और ये इधर से पूरा ये जो एंगल है, ये क्या है? कंप्लीट एंगल है। ओ ए ओ बी। तो कंप्लीट एंगल कितने एंगल को कहते हैं? कंप्लीट एंगल 360, एग्जैक्ट 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल कहा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? मोर देन 180 एंड लेस देन 360, 360 से अधिक और 180 से अधिक और 360 से कम के जो एंगल्स होते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। और स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? एग्जैक्ट 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक एंड लेस देन 180 डिग्री और 180 डिग्री से कम के एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? लेस देन 90 डिग्री, मींस 90 डिग्री से कम, क्योंकि जितने एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। 10, 20, 30, 35, 60, है ना, 70, 80, 89 तक के एंगल क्या है? ये एक्यूट एंगल कहलाता है। तो ये हो गया कुछ काइंड्स ऑफ एंगल्स। और इसके बाद हम कुछ
और चीजें समझेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखिए कोई लाइन है, ये लाइन ए बी सी डी, तो इसके जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये एंगल यानी एंगल ए, मान लीजिए ओ है, ए ओ डी इक्वल होता है किसके? एंगल सी ओ बी के, यानी कि ये एंगल किसके इक्वल है? इसके। तो इसे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यानी एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ बी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर एक थ्योरम है, तो ये थ्योरम है आपका एक, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि टू लाइन्स क्या करते हैं? इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल ये इसके इक्वल होगा, और ये एंगल, ये दो लाइन है आपकी ए डी और बी सी, ठीक है, ए डी और बी सी, तो ये एंगल बी ओ ए इक्वल टू डी ओ सी, या एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी होता है, ये कह रहा है ये थ्योरम। तो कैसे इसे हम प्रूव करेंगे? प्रूव करके हम देखें कि क्या ये एंगल इक्वल होता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, क्या क्या दिया है। गिवन क्या है? गिवन हम एक एडी एंड बीसी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ले रहे हैं, जो कि कट कर रहा है पॉइंट ए पर। ए बी एंड ए बी नहीं, ए डी एंड बी सी आर टू intersecting line intersecting two intersecting line that intersect each other एट पॉइंट ओ। ये देखिए ए और डी और बी सी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। वो पॉइंट पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, यहां हम दो एंगल ले लेते हैं, एंगल ए ओ बी ले लेते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सीओडी, इसी को प्रूव करते हैं। ये एंगल इस एंगल के प्रूव करना, चलते हैं करेंगे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू, चाहे डी ओ सी लिखिए या सी ओ डी लिखिए, एंगल सी ओ डी, ये प्रूव करना है। प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जब प्रूफ करेंगे तो एओडी इज स्ट्रेट लाइन, एओडी इज स्ट्रेट लाइन। एओडी क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर एओडी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 क्यों होता है? लीनियर पेयर क्या होता है? कोई स्ट्रेट लाइंस है और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन 180
होता है, और इस पे अगर कोई एक लाइन खींच दी जाए तो ये दो एंगल्स में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों का एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू तब भी 180 होगा। इसको बोला जाता है लीनियर पेयर, यानी कि जब स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल का सम 180 हो तो उसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए एंगल एओबी, एओडी क्या था? स्ट्रेट लाइन। एओडी ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और इस पे एंगल एओबी, एओबी ये एंगल प्लस एंगल बीओडी, एंगल बीओडी ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का अगर हम देखें ऐड करें तो ये क्या होता है? 180। क्यों होता है? लीनियर पेयर के कारण होता है। अच्छा, ये इक्वेशंस हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं एंगल, ये बीओसी एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। BOC is a straight line, straight line। अगर BOC एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल BOD और COD भी क्या होगा? प्लस करने पर 180 होगा, लीनियर पेयर। तो लिखिए एंगल BOD और प्लस एंगल COD, एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। इक्वेशन सेकेंड हो गया। देखिए अगर BOC एक स्ट्रेट लाइन है तो BOD यह एंगल और COD यह एंगल, कुल मिलाकर ये दोनों एंगल मिलाकर 180 होगा, लीनियर पेयर के कारण। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट देखिए ये इक्वल है 180 के ये दोनों एंगल, और ये दोनों एंगल भी 180 के बराबर है, तो ये इक्वल टू ये होगा कि नहीं होगा? देखिए एंगल AOB प्लस एंगल BOD इक्वल टू किसके? इस एंगल के, एंगल BOD प्लस एंगल COD, एंगल COD ये एंगल आप देखिए, अगर AOB प्लस BOD 180 के और BOD प्लस COD इक्वल टू 180 के, तो एंगल AOB प्लस BOD इक्वल टू BOD प्लस एंगल COD के। ठीक है, अब यहां देखिए BOD यहां भी है, BOD यहां भी है, इक्वल, ये कट जाएगा, बचा क्या? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। तो यही आपको प्रूव करना था, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। तो AOB इक्वल टू एंगल COD ये प्रूव हो गया। तो इस थ्योरम से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।